अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की कसम खा के अल्लाह के घर में कहता हूँ, ना पूरा हो तो फिर कहना। दुआ मांगने के लिए नेक होना ज़रूरी नहीं है, दुआ मांगने के लिए अल्लाह पे यकीन होना ज़रूरी है। वही दुआ कबूल होती है जो यकीन के साथ मांगी जाती है। वक्त होता तो मैं आपके सामने बताता कि अल्लाह तो काफिरों की दुआ भी सुनता है, वो काफिरों को भी देता है। जो काफिरों को देता हो, क्या वो मोमिनों को नहीं देगा? एक बात आपको बताऊं, बनी इसराइल का वाक़या है। बनी इसराइल में काफिर था, उस पर मुसीबत आ गई। देखो, कभी कभी मुसीबत भी रहमत होती। बनी इसराइल में काफिर था, उस पर मुसीबत आ गई। अब मुसीबत आई तो इतना परेशान हुआ कि मसला कहीं हल होता नहीं था। तो उसने क्या किया, वो यहूदियों के इबादत खाने में गया। वहाँ उसने पुकारा जिनको वो पुकारते हैं, कोई जवाब नहीं आया। ईसाइयों के इबादत खाने में गया, वहाँ पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। मुशरिकों के बुत खाने में गया, वहाँ पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। तो जो अहले ईमान थे उनमें से किसी ने कहा, अल्लाह को पुकार, अल्लाह को पुकार। अल्लाह कहाँ है? खुद ही पता बताता है, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शय रग से ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारी शय रग से ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह को पुकार। अल्लाह को पुकारने कहाँ जाऊँ? कहाँ जहाँ है वहीं से पुकार। यहूदियों के इबादत खाने में जाके उनको पुकारा, वहाँ से किसी को पुकारा, ईसाइयों के यहाँ से किसी को पुकारा, मुशरिकों के यहाँ से पुकारा। अब अहले ईमान ने कहा, ईमान वालों ने कहा कि जहाँ है वहीं से अल्लाह को पुकार। उसने अल्लाह को पुकारा, उसको जवाब आया, लब्बैक या अब्द, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ये मुशरिक, बुत परस्त, यहूदियों के खुदाओं को पूजने वाला, ईसाइयों के खुदाओं को पूजने वाला, अब ये एक बार इसने इतने दिनों से बगावत की और एक बार आकर के क्या कहता है, या अल्लाह, और तू उसको जवाब देता है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे फरिश्तों, अगर मैं भी जवाब न देता तो झूठे खुदाओं में और सच्चे खुदा में फ़र्क क्या रह जाता है? ये मेरा अल्लाह है, हमारा खुदा ही है, लेकिन हम उससे बगावत करते हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं? उसी का खाते हैं, उसी का दिया पहनते हैं, उसी का बरसाया हुआ पानी पीते हैं, उसी की ज़मीन पे रहते हैं, सारी नेमतें उसकी इस्तेमाल करते हैं और उसी की नाफरमानी करते हैं। वो जिन जिन चीज़ों से मना करता है वही करते हैं, जिसका हुक्म देता है वो नहीं करते। देखो, कारखाना में जाने के लिए वक्त, साइजिंगों में जाने के लिए वक्त, समधी के यहाँ जाने के लिए वक्त, सालियों के यहाँ जाने के लिए वक्त, बेटों के यहाँ जाने के लिए वक्त, सब के यहाँ, दोस्तों के पास जाने के लिए वक्त, मस्जिद में आने के लिए वक्त नहीं। सब के लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। अल्लाह के बंदो, क्या कर रहे हो? एक दिन मौत है, दुनिया से जाना है, कुछ कीजिए। आखिरी में अर्ज़ करता हूँ, शब बारात में क्या मांगे? शब बारात बहुत कुछ मांगने की रात है आज। सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो मांगना चाहिए? अल्लाह फरमाता है, वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। ऐ महबूब, जब आप कुछ मांगे, क्या मांगे? रब्बिग़फिर, अल्लाह से कहें, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर। अल्लाह से क्या मांगो? पहले नंबर पे मग़फ़िरत मांगो। जिसको मग़फ़िरत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। और हम यही नहीं मांगते। बेटा दे, बेटा मिला तो फिर पोता दे, पोता मिला तो फिर रिश्ता दे, एक कारखाना तो दूसरा दे, एक साइजिंग तो दूसरी, एक खेत तो दूसरा, एक एकड़ है तो 4 कर दे। सब मांगते हैं और बोलो सब यही रहेगा, बेटे भी पोते भी सब यही रहेगा। कामयाबी किस पे है वहाँ? मग़फ़िरत की बुनियाद। जिसकी मग़फ़िरत हो गई उसका बेड़ा पार है, और मग़फ़िरत ना हुई तो नबी का बेटा भी होगा तो जहन्नम में जाएगा, नबी की बीवी भी होगी तो जहन्नम में जाएगी।
नबी का चचा भी होगा तो जहन्नम में जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा था आज़र, जहन्नम में जाएगा, मगफिरत नहीं होगी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था किनान, मगफिरत नहीं होगी तो जहन्नम में जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, मगफिरत नहीं होगी तो जहन्नम में जाएगा। आप सोचो, नबी की बीवी, नबी का बेटा, नबी का चचा अगर मगफिरत नहीं हो तो जहन्नम में जा रहे हैं, तो हम कौन हैं? हमारी क्या औकात है? इसलिए अल्लाह से मगफिरत मांगो, बख्शिश मांगो। जिसकी मगफिरत है उसी का सब कुछ है। हज़रत उवैस करनी, आपकी आदत थी, हज़रत उवैस करनी की आदत थी कि वो कपड़े नहीं पहनते थे, यानी सिला कर जैसे हम पहनते हैं ऐसे नहीं पहनते। एक पैजामा या लुंगी उनकी होती थी, ऊपर से कंबल ओढ़ते थे, और कंबल फट जाता था तो कपड़ा खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। जितने पैसे थे कमाते थे वो उठ चढ़ा के वो सब माँ पे खर्च कर देते थे। तो कंबल फट गया, लुंगी फट गई, पाजामा फट गया, तो वो कचरे की कुंडी पे जाते थे, और कचरे की कुंडी पे जाकर वहाँ से जो लोग फटे पुराने कपड़े फेंक देते हैं वो उसको उठाते थे, धोते थे, और धो के फिर उसमें पेवन लगा लेते। ये उनकी ज़िंदगी थी। एक दिन वो कपड़ा ढूंढने के लिए कचरे की कुंडी पे गए, हमारे मालेगांव की ज़बान पे खल्ले पे गए, कपड़ा फटा पुराना ढूंढने के लिए खल्ले पे गए। तो खल्ले पर जब गए तो वहाँ कुत्ता था, वो कुत्ता कुछ ढूंढ रहा था, उसमें खा रहा था। तो जैसे ही ये खल्ले पे पहुँचे तो कुत्ते ने भौंकना शुरू किया हज़रत उवैस करनी को। तो आपने फरमाया कि ए कुत्ते, मुझ पे मत भौंक, मुझ पे मत भौंक, तेरी किस्मत का तुझे मिलेगा और मेरी किस्मत का मुझे मिलेगा। जो तेरी ज़रूरत है मैं वो लेने तो आया नहीं, तू तो हड्डी चमड़ा ही ढूंढ रहा होगा उसमें, अब मुझे उसमें से कपड़ा ढूंढना है पेवन लगाने की। तो जो तेरी किस्मत का है वो तुझे मिलेगा, और जो मेरी किस्मत का है वो मुझे मिलेगा। अब रही बात कि अफजल कौन है, तू अफजल है या मैं अफजल हूँ, इसका फैसला आज नहीं हो सकता। इसका फैसला कब होगा? क़यामत के दिन। तवज्जो करना, बुज़ुर्गों की फ़िक्र क्या थी। उवैस करनी कहते हैं तू अफजल है या मैं अफजल हूँ, इसका फैसला आज नहीं होगा, क्योंकि तू जिसने मुझे बनाया उसने तुझे बनाया, जिसने तुझे बनाया उसने मुझे बनाया। तू भी मखलूक, मैं भी मखलूक, है ना? यही तो है। तो अब अफजल कौन, कुत्ता या उवैस? ये कौन कह रहा है? उवैस करनी। हालांकि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हुजूर अपने सहाबा जिसके पास भेज करके कहे कि उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। जब उवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ से मेरी उम्मत की मगफिरत करेगा। अल्लाह के रसूल जिससे दुआ करवा रहे हैं उसकी फिक्र क्या है? कहते हैं कि कुत्ते मुझ पे भौंक मत, तेरी किस्मत का तुझे मिलेगा, मेरी किस्मत का मुझे मिलेगा। रही बात कि अफजल कौन है, तू है या मैं, इसका फैसला आज नहीं होगा, इसका फैसला क़यामत में होगा। अगर क़यामत में उवैस करनी की मगफिरत हो गई तो तुझसे अफजल उवैस करनी होगा, और अगर उसकी मगफिरत ना हो सकी तो उवैस से अफजल फिर तू होगा। मगफिरत इतनी बड़ी चीज़ है, मगफिरत इतनी बड़ी चीज़ है कि उवैस करनी कहते हैं अगर मेरी मगफिरत हो गई तो मैं अफजल हूँ, और अगर मगफिरत ना हुई तो फिर कुत्ताबाजी ले गए। और हम सब मांग रहे हैं, मगफिरत नहीं मांग, बख्शिश नहीं मांग रहे, मगफिरत मांगो। क्योंकि मरने के बाद तो सभी दुआ करेंगे अल्लाह मगफिरत कर दे, लेकिन आपके लिए मगफिरत आप जितने दिल की गहराइयों से मांगेंगे उतना कोई नहीं मांग सकता। इसलिए अल्लाह से मगफिरत, सैयदुल अंबिया से कहा गया वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ महबूब आप यूँ दुआ करें कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मुझ पे रहम फरमा, और तू बेहतरीन रहम करने वाला। इसलिए अल्लाह की बारगाह में मगफिरत तलब करो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर ने फरमाया, आयशा जब तुझे कदर वाली शब मिले, मुबारक रात मिले, तो उस वक्त तो तू यही दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी।
ए अल्लाह तुझे माफ़ करना पसंद है, सो तू मुझे माफ़ फरमा दे। इसलिए अल्लाह से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, अपने अल्लाह से अहद करो कि आज से पहले तुझसे दूर रहकर तेरी नाफरमानियों में मेरी ज़िंदगी गुजरी, लेकिन आज के बाद अब मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। वादा करो, पलटो, क्योंकि यही रात होती है। आज जब सूरज गुरूब होगा तो साल भर का हमारा नामा अमल जो भी हमने साल भर किया, पिछली शब बरात से लेकर आज के गुरूब या आफ्ताब तक जितना हमने किया, वो सारा दफ्तर बंद हो जाएगा और अल्लाह के यहाँ चला जाएगा। और शब बरात से फिर मगरिब बाद से नया दफ्तर हमारा शुरू। ये जो लिखते हैं ना कंधों पे किरामन कातिबिन, तो इनका दफ्तर कब शुरू होता है? शब बरात से शुरू। और ख़त्म कब होता है? शब बरात पे ख़त्म। तो गोया के आमाल का दफ्तर आज गुरूब के वक्त बंद होगा और फिर जैसे ही 15वीं शब का आगाज़ होगा शुरू होगा। साल भर में कौन मरेगा वो आज फरिश्तों को बताया जाता है। कितने बच्चे पैदा होंगे आज तय होते, किसकी किसकी शादी होगी वो आज की रात तय होता है, जो रात आने वाली जिसे शब रात कहते हैं। किसको कितनी रोज़ी मिलेगी वो आज सब तय होता है। अब बताइए, आका फरमाते हैं कुछ लोग शादी की तैयारी कर रहे होते हैं जबकि अल्लाह के उनकी मौत का फैसला होता है। अल्लाह अकबर। शादी की तारीखें पकड़ी जा रही होती है, कपड़े खरीदे जा रहे होते हैं और अल्लाह के मौत का फैसला होता है। इसीलिए सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, शाबान के महीने में आप बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं, रमज़ान शरीफ के अलावा आप किसी महीने में इतने रोज़े नहीं रखते जितने शाबान के महीने में रखते हैं। आका फरमाते हैं, हाँ, शाबान में इंसान की मौत लिखी जाती है, मैं इसलिए रोज़े से रहता हूँ कि जब मेरी मौत लिखी जाए तो उस वक्त मैं रोज़े से हूँ। तो इससे पहले कि अपना दफ्तर बंद होकर आगे बढ़े, हम तौबा करें, अल्लाह से कहें अल्लाह मिटा दे, सब माफ़ कर दे, ताकि हमारा नाम अमाल जाए तो गुनाहों से पाक व साफ़ होकर के जाए। और अहद करो कि आज के बाद जो ज़िंदगी गुजरेगी नमाज की पाबंदी के साथ, गुनाहों से बचकर नेकी परहेज़गारी में गुजरेगी। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए, करम फरमाए। और मस्जिद का काम आप लोगों की मदद से, आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की कोशिशों से और हमारी मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, इन सब की मेहनतों से माशाअल्लाह ये पहला जो है वो नीचे का हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब ये लोग ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। तो आप हज़रात, अल्लाह ने जिसको नवाजा है, गाहे गाहे इनकी मदद करते रहे ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। जो यहाँ दोगे वो यहाँ मिलेगा। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी राह में देता है गोया वो मुझे कर्ज़ देता है, कर्ज़ हसना देता है। आज इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, कल अल्लाह उसको अपनी शान के मुताबिक लौटा देगा। इसलिए आप हज़रात तवज्जो फरमाएँ और नमाज़ों के पाबंद बने। ये दिल में पक्का इरादा करें, खुशी हो या गम हो, सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो, मैयत हो या शादी हो, कितनी भी मसरूफियत हो, फ़र्ज़ नमाज तो छूटना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिसने फ़र्ज़ नमाज छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसने कुफ्र किया, उसने काफिरों जैसा काम किया। इसलिए मेरे अजीज़ों, ईमान बचाना है, नमाज़ पढ़ो, नमाज के पाबंद बनो। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। सैयद अमीन आपका